प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही सलाह का सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर उधर से आने वाली सलाहों से कई बार कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि मां बनने वाली महिला को यह पता हो कि उसे कब क्या करना है, क्या नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने बहुत मायने रखते हैं। अगर इस दौर में महिला सावधानी से रहे तो उनका बच्चा न प्रीमेच्योर होता है, न ही शारीरिक रूप से विकलांग। इन्हीं शुरुआती 3 महीनों के बारे में डॉक्टरों से बातचीत के बाद जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कई महिलाएं गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर को बेहद हल्के में लेती हैं, जबकि यह समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी दौरान गर्भ में भ्रूण का विकास होना शुरू होता है। आपका शरीर कई तरह के शारीरिक और हार्मोनल बदलावों से गुजरता है। ये महीने सबसे ज्यादा चुनौती भरे भी होते हैं, क्योंकि इस दौर में होने वाले बदलाव आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं। खाने के टेस्ट और स्किन में भी बदलाव आने लगते हैं। मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन भी स्वाभाविक है। इस वक्त पति को खासतौर पर धैर्य रखना चाहिए और पत्नी को सहारा देना चाहिए। इन्हीं महीनों में अबॉर्शन की आशंका सबसे ज्यादा होती है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में ज्यादा भीड़भाड़, प्रदूषण और रेडिएशन वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्रैवलिंग करने से भी बचें। मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए नींबू पानी या अदरक की चाय पी जा सकती हैं। दिन भर में 4 या 5 बार तरल चीजें जैसे छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, फलों का जूस या शेक पिएं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। इन 3 महीनों में बच्चे के अंग बनने शुरू होते हैं। ऐसे में खाने की मात्रा से ज्यादा उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी है। शुरुआती 3 महीनों में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर चीजें ज्यादा खानी चाहिए। अपने खाने में दाल, पनीर, अंडा, नॉनवेज, सोयाबीन, दूध, दही, पालक, गुड़, अनार, चना, पोहा, मुरमुरे को शामिल करें। फल और हरी पत्तेदार सब्जियां भी खूब खाएं। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के वक्त काफी खून की जरूरत पड़ती है। बच्चा भी फ्लूइड में ही रहता है। हर 2 से 3 घंटों में नियमित मात्रा में कुछ ना कुछ जरूर खाते रहें। बच्चे के सही विकास के लिए आपको अपना वजन भी पहले 3 महीनों में आधा से लेकर 2 किलो तक बढ़ाना चाहिए। बच्चे के मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और आंखों के विकास के लिए अपने आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड के सेवन को भी बढ़ाएं। बच्चे के दिमाग के विकास के लिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत जरूरी है। फिश लिवर ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियों और सरसों के तेल में यह अच्छी मात्रा में मिलते हैं। आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां खाना भी शुरू कर दें। इससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। शुरुआती 3 महीनों में इन चीजों से आपको बचना चाहिए। कई बार महिलाएं डॉक्टर की सलाह लिए बिना कुछ दवाइयां खाना भी शुरू कर देती हैं। लेकिन दवा के गर्भनाल के माध्यम से बच्चे के खून में प्रवेश करने की आशंका रहती है। इसलिए पहले 3 महीनों में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना खाएं। इस दौरान कच्चे मांस, कच्चे अंडे और पनीर के सेवन से भी परहेज करें, क्योंकि इनमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया आपके शिशु की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर है। हवा में फैले हानिकारक कणों के चलते गर्भपात की आशंका भी बनी रहती है। शराब और सिगरेट का सेवन न करें। सिगरेट पीने वालों से भी दूर रहें। शराब गर्भनाल के माध्यम से बच्चे के खून में प्रवेश करके उसके शारीरिक और मानसिक विकास में कई तरह की बाधाएं पैदा कर सकती है। तनाव भी आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। गर्भावस्था की शुरुआत में कई कारणों के चलते कई महिलाएं तनाव में रहने लगती हैं, जिसका बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसके चलते कई बार गर्भपात भी हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान जितना हो सके खुश रहें। अच्छा म्यूजिक सुनें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपने आप को व्यस्त रखें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक्सरसाइज करें। गर्भावस्था के दौरान डाइटिंग न करें। इससे शरीर में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन, कई तरह के खनिजों और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस दौरान हॉट टब और सौना बाथ का उपयोग भी न करें, क्योंकि इससे आपके शरीर का तापमान अचानक बढ़ सकता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जो बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी खास चीज को खाने का दिल ज्यादा करने लगता है। ऐसे में किसी एक ही चीज को बार बार खाने के बजाय बाकी चीजों को भी खाने में शामिल करें। ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना न खाएं। इससे गैस और पेट में जलन हो सकती है। जो भी खाएं, फ्रेश खाएं। बाहर के खाने से इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, इसलिए बाहर खाने से बचें। 3 महीनों में जरूरी टेस्ट। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही सबसे पहले किसी अच्छी गायनी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें और रजिस्ट्रेशन कराएं। सेहत और मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, ब्लड शुगर, यूरिन और HIV टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए।
ये टेस्ट हर 3 महीने में कराए जाते हैं। अगर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आमतौर पर बच्चे की ग्रोथ का पता लगाने के लिए डॉक्टर 3 बार अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराते हैं। अल्ट्रासाउंड टेस्ट दूसरे महीने में बच्चे की धड़कन जानने के लिए, चौथे महीने में बच्चे का विकास देखने के लिए और आखिरी महीने में बच्चे की स्थिति देखकर डिलीवरी प्लान करने के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान मिर्गी, हाइपोथायरॉइड और थैलेसीमिया के लिए भी जांच कराई जाती है। अगर पेरेंट्स में से किसी में थैलेसीमिया के लक्षण हैं, तो बच्चे के भी इससे पीड़ित होने की आशंका 25% बढ़ जाती है। अगर जांच में बच्चा इन्फेक्टेड पाया जाता है तो डॉक्टर की सलाह लेकर अबॉर्शन कराना ही बेहतर होता है। शुरू के 3 महीने में मंथली चेकअप काफ़ी होता है। कोई परेशानी होने पर 15 दिनों में भी जांच की जाती है। बच्चे के 28 हफ्ते का होने पर 2 हफ्ते में एक बार चेकअप जरूरी होता है। इनके साथ ही इन बातों का भी खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से आपको बचना बहुत जरूरी है, जैसे भारी वजन न उठाएं, ज़्यादा डांस न करें, सीढ़ियाँ नहीं कूदें, हील न पहनें, ज़्यादा ड्राइविंग न करें, लंबी यात्रा न करें, रस्सी न कूदें, कमर से झुकने के बजाय घुटने मोड़कर बैठें।